जय हिंद। आज हम आपके लिए एमपीपीएससी ओरिएंटेड फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि किसी भी टॉपिक की स्टडी से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझना चाहिए। एज एग्जांपल कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, उस सिलेबस में सब पार्ट्स क्या हैं, हर टॉपिक को कितना डीप स्टडी करना है, क्यों फिजिक्स इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, क्यों एमपीपीएससी ने इसको इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उन पे ध्यान देना, उन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि फिजिक्स आपकी एमपीपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमें देखना है कि सिलेबस क्या है आपका। और फोर्थ क्वेश्चन हमें देखना है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक प्रोवाइड किए गए हैं उनको कितना डीप में स्टडी करना है। तो प्राइमरी तरीके से हम इन चार क्वेश्चन पे स्टडी करते हैं या चार क्वेश्चन पे अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या है इनका मतलब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फिजिक्स। इसको स्टडी करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपने अपने नेचर का बिहेवियर देखा होगा ना। आपका नेचर, आपके नेचर में कुछ चीजें हैं, कुछ उसकी खास प्रॉपर्टीज होती हैं। एज एग्जांपल की बात करें तो वाटर की बात करते हैं। वाटर हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो वाटर के जो फ्लो का होने का तरीका है वो आप देखेंगे, उसकी क्वालिटीज ही होती है कि हमेशा वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में या डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है। बट अगर उसी वाटर को आप वेपर में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड व्हाई आवर नेचर बिहेव लाइक दैट। अगर हम विंड की बात करें तो कभी ये बहुत तेज चलती है, टॉर्नेडो के रूप में रहती है, और कभी बहुत स्लोली चलती है और आराम से पवन चक्की को घुमाते हुए एनर्जी जनरेट करती है। अगर हम हीट की बात करें तो वो फायर से हीट जनरेशन, हमेशा जहां फायर होगी आपको हीट जनरेशन फील होगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इसी हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उसको वायर के माध्यम से ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट हो पा रही है, ये अगर आपके घर तक पहुंच गई तो ये बल्ब कैसे जला रही है आपका, कैसे ये बल्ब को भी जला रही है, आपके साथ में आपका फैन को भी ये चला रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल कैसे हो गई, या स्वयं एक इलेक्ट्रिसिटी एक पावर ही है। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ आवर नेचर। तो आपको अपने ही नेचर के बिहेवियर की स्टडी करनी है। वो आप कैसे कर पाएंगे, आप कैसे स्टडी कर पाएंगे कि सनलाइट कैसे धरती तक पहुंच पा रही है और कैसे उसके अंतर्गत या उसके अंदर एनर्जी इंक्लूडेड है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अगर हम फ्रीली फॉलिंग बॉल की बात करें, एज एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपकी बॉल है एक, ये बॉल अगर फ्रीली फॉलिंग होती है तो आप देखेंगे कि जब भी इसको हम रिलीज करते हैं ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, एक स्ट्रेट पाथ अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑलवेज ऐसा होगा, कभी भी ये चीज बदलेगी नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। या नेचर के हमारे जो बिहेवियर है, हमारा नेचर एग्जैक्टली ये काम कौन करवा रहा है, इससे नेचर ही तो करवा रहा है। लेकिन अगर हम इसको क्या है, एक डायरेक्शन में, एक एंगल पे इसको छोड़ते हैं तो ये हमेशा एक पैराबोलिक पथ को फॉलो करती है, हमेशा एक कर्व पथ पैराबोलिक पथ को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो इसका जो मोशन या मूवमेंट हो रहा है वो एक, उसका अगर हम पाथ फॉलो करें तो एक कर्व पाथ है और ये ऑलवेज पैराबोलिक होता है। क्या रीजन है हमारे, चूंकि ये हमें बिहेवियर जो है ये हमारे नेचर में दिख रहा है। हमारे नेचर जो हमारे आसपास का एरिया है, पूरा एनवायरमेंट, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इस बिहेवियर की स्टडी करना ही हमारे जो फिजिक्स में है, इस बिहेवियर के, नेचर के बिहेवियर की स्टडी करना, उसके लॉस की स्टडी करना। किन लॉ को फॉलो करती है हमारी फिजिक्स। एज एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो इसके फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग होने का कारण क्या है, ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन लॉ की स्टडी हम किसमें करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। अगर हम हीट जनरेशन की बात करें या लाइट की, किसके ट्रांसपेरेंट होने की, लाइट के ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, जो सन से हमारे धरती तक पहुंच पा रही है, अर्थ तक पहुंच पा रही है, उन सबकी स्टडी हम किसमें करते हैं, उन सबकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में करते हैं लाइट की स्टडी, रे ऑप्टिक्स में करते हैं हम लाइट की स्टडी। अगर हम हीट की बात करें तो उसकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसकी हम स्टडी करते हैं, करंट की स्टडी करते हैं। ये सब टॉपिक हमारे फिजिक्स के टॉपिक हैं। और इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें आप क्या स्टडी करते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी of nature and its laws।
Understand? So what is physics? Physics is the study of nature and its law. For example, the orbiting of moon around the earth, falling of an apple from the tree. इसकी स्टडी करना, अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ग्रेविटेशन स्टडी करते हैं। तो ग्रेविटेशन ही आपको आंसर दे पाता है कि क्यों फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, बट क्यों मून हमेशा अर्थ के चारों ओर, आप इमेज में देखिए, अर्थ के चारों ओर मून हमेशा राउंड फॉर्मेट में चलता है। ये इसके रीजन, इसके लिए क्या बेसिक रीजन है? ग्रेविटेशन रीजन है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि एमपीपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसीज बनाती है? बिल्कुल बनाती है। चूंकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसीज बनाती है तो उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको घर घर तक पहुंचाना, इसके लिए जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना है, अटल ज्योति योजनाएं हैं, ये सारी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, यानी ऑफिसर्स कर रहे हैं। और आपको ऑफिसर बनना है तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ही नहीं आएगा, आपको इसकी थ्योरीज ही नहीं आएंगी, तो आप कैसे ये काम कर पाएंगे? इसलिए आपको जरूरी है फिजिक्स बनना। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज रेज पर डिपेंड है, वेव पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, जिसमें कि कौन कौन सी वेव होती है? माइक्रोवेव होती हैं, विजुअल वेव होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं। इन सब की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है और ये स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। और जब हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे तभी तो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आपको ग्रेविटेशन नहीं आएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। और ये आपको एज ऑफिसर की तरह भी रिक्वायर्ड है और साथ में आपके सिलेबस में भी टेक्नोलॉजी पार्ट में दिया गया है। और अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो बिना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बिना विदाउट स्पेस टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट तो इम्पॉसिबल है। एज एग्जाम्पल बात करें तो अगर सुनामी आ रही है तो स्पेस टेक्नोलॉजी से इंस्टेंटली पता लग जाएगा आपको, क्योंकि वही ट्रांसमिट करने का काम करेगी सिग्नल हर जगह, और दोनों मिलकर ही डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएंगे। मौसम का पूर्वानुमान लगाना है अगर, तो ये जो पूर्वानुमान है वो कैसे पता लगेगा? वो स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो पता लगता है। अगर आपको फॉरेस्ट सर्वे करना है तो वो कौन कर रहा है? स्पेस टेक्नोलॉजी कर रहा है। और अगर आप उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे फॉरेस्ट सर्वे कर पाएंगे? मान लीजिए आप एक, चूंकि फॉरेस्ट सर्विस भी तो आती है ना एमपीपीएससी में, अगर वहां से एक ऑफिसर बन गए आप फॉरेस्ट के लिए, एसीएफ बन गए आप, तो आपको फॉरेस्ट सर्वे तो करना पड़ेगा ना, और उसके डेटा के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? ये जानकारी आपको सभी स्टडी करने के लिए फिजिक्स में मिलेंगी। दैट्स व्हाई फिजिक्स इंपॉर्टेंट इन एमपीपीएससी। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है कि आप सिलेबस क्या है? सिलेबस को ध्यान देते हैं। आपका सिलेबस है वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, लाइट है एंड हीट है। ये आपके बेसिक सिलेबस के टॉपिक हैं। हालांकि हम हर टॉपिक को, बेसिक के सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जब हम उस टॉपिक की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ मच डीप वी हैव टू स्टडी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा? इस क्वेश्चन को आंसर मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करने से, और आफ्टर दैट आप जान पाएंगे कि आपके क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, तो आपको किसी टॉपिक को कैसे स्टडी करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो एग्जांपल लेते हैं वर्क, पावर, एनर्जी का। तो 2019 में वर्क से एक न्यूमेरिकल आया, 2020 के मेंस में एक न्यूमेरिकल आया फ्रिक्शन से यानी फोर्स से। तो आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया गया टॉपिक फोर्स, आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया गया टॉपिक वर्क, आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया गया इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक लाइट वगैरह है। हर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेरा बेसिक मानना है कि आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत तो पता होने ही चाहिए, आपको हर टॉपिक की समझ होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से उठ के आने वाला है। तो आपको टॉपिक की पूरी बेसिक स्टडी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब आपको ये हो जाए तब आप आंसर राइटिंग करेंगे। इसीलिए आपकी जो क्लास की फॉर्मेशन है वो ऐसा बनाया गया है कि आपको सबसे पहले एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करवाया जाएगा, और जब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसी टॉपिक पे आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो आपको ये भी पता लगेगा कि हर टॉपिक का वास्तविकता में या रियल में मीनिंग क्या है,
क्या हम उसमें स्टडी कर रहे हैं, उसकी थ्योरीज, उसके कॉन्सेप्ट पता लगेंगे, और आफ्टर दैट आप आंसर राइटिंग करेंगे, और इस तरीके से हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में एक बात और ध्यान दे लीजिए कि आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है, यानी कि फिजिक्स की क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। आपको स्टडी क्लासेस, ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टडी क्लासेस तो मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगी, आपको आंसर राइटिंग का तरीका बताया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से हम फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी की, और इसके सिलेबस को हम थोड़ा बाइफर्केट करके देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। आपका टॉपिक है मोशन, फोर्स। मोशन के अंतर्गत आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। आफ्टर दैट फोर्स के अंतर्गत लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आफ्टर दैट वर्क, पावर एंड एनर्जी है। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मोशन नहीं लिखा हुआ है, बट मोशन आपके सिलेबस में है। क्यों, ये समझिए, आपके सिलेबस में स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और आप विदाउट मोशन की स्टडी किए हुए स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका मोशन, यहां से आपकी स्टडी नेक्स्ट अगेन स्टार्ट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।